क्या आपको या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट एलिमेंट जैसी बीमारियां हैं और इलाज से कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है? ट्रीटमेंट तो सही है, लेकिन आपका सिस्टम उस ट्रीटमेंट को उस तरह से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जिस तरह से उसको रेस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह वक्त है आपके घर में वास्तु चेक कराने का। जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशान सिंह है। आज हम बात कर रहे हैं कि आपको या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर को लाइफ में जब भी बीमारियां होती हैं तो वे आपके घर में होने वाले वास्तु दोष से कैसे करेक्टेड हो सकती है। हम 5 मेजर बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं: ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट एलिमेंट, कैंसर और इंसोम्निया। और हम देखेंगे घर में वे कौन सी डायरेक्शंस हैं, वे कौन से वास्तु दोष हैं जिनका सीधा असर इन बीमारियों के ऊपर होता है। और अगर आप इन बीमारियों का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट का पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से वास्तु दोष ट्रीटमेंट के आउटकम को भी इन्फ्लुएंस करता है। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। शुरू करते हैं हार्ट एलिमेंट से। आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको हार्ट अटैक की भी दिक्कत हो सकती है, आपको या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर को। जैसा कि आप तक जानते ही हैं कि ब्लड वाटर एलिमेंट से जुड़ा होता है और कोई भी ब्लॉकेज हो या फैट हो वो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा होता है। जब भी आपके घर में वाटर एलिमेंट में अर्थ एलिमेंट का इंटरफेरेंस हो जाए, यानी कि अर्थ एलिमेंट आपके घर के अंदर वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब करे, उसके साथ इंटरफेस करे, उसके साथ में इंटरफेयर करे, हृदय से जुड़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, आपके किसी फैमिली मेंबर को आ सकती है। डायरेक्शंस आप चेक करें। साउथ वेस्ट इससे जुड़ी हुई डायरेक्शन है जो कि अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है। अगर इस डायरेक्शन में आप ओवरहेड वाटर टैंक बनाते हैं, वाटर स्टोरेज फैसिलिटी बनाते हैं, या फिर इस डायरेक्शन में आप ब्लैक कलर या डार्क ब्लू कलर का यूज करते हैं, यह वास्तु दोष है जो कि आपके घर में साउथ वेस्ट जो कि अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है उसको डिस्टर्ब करता है वाटर एलिमेंट के थ्रू। तो जरूरी है कि आप इन वास्तु दोष की रेमेडी करें। आप उस डायरेक्शन से ओवरहेड वाटर टैंक को रिमूव कर दें। फॉर दैट मैटर उस डायरेक्शन में आप कोई भी वाटर स्टोरेज फैसिलिटी ना बनाएं, वाटर ड्रम, वाटर टैंक ना रखें, और उस डायरेक्शन में आप ब्लैक कलर का बिल्कुल यूज ना करें बल्कि लाइट ब्लू कलर का यूज करें। आप ध्यान दें कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है। वास्तु रेमेडी या फिर कोई भी रेमेडी मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। वास्तु रेमेडी करने के बाद में आपका सिस्टम मेडिकल ट्रीटमेंट को बेटर वे में रेस्पॉन्ड करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में आप अपने घर में वास्तु दोष फाइंड करें और उनका वास्तु रेमेडी भी करें। जैसे इस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट में अगर वास्तु दोष हैं जो हमने आपको बताए हैं और आपके घर में हार्ट एलिमेंट से जुड़ी समस्या है तो आप यह वास्तु रेमेडी जरूर करें। ब्लड प्रेशर ब्लड वाटर एलिमेंट से जुड़ा है। वाटर एलिमेंट में अगर फायर एलिमेंट का इंटरफेरेंस हो जाए या फिर वैसा वर्सा फायर एलिमेंट में वाटर एलिमेंट का इंटरफेरेंस हो जाए तो इस केस में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बन जाती है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बनती है अगर आपके घर में वाटर एलिमेंट में फायर एलिमेंट का इंटरफेरेंस हो जाए। डायरेक्शंस हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये सारी डायरेक्शन वाटर एलिमेंट की डायरेक्शंस हैं अगर इसमें फायर एलिमेंट का इंटरफेरेंस हो जाए। किस तरह का इंटरफेरेंस? इन डायरेक्शंस में किसी भी आग या फायर का यूज करना, वहां पर किचन होना, किचन में बर्नर एग्जैक्टली इन डायरेक्शंस में होना, या फिर रेड फैमिली, ऑरेंज हो गया, डार्क पिंक हो गया, ऐसे कलर्स का यूज करना वास्तु दोष है। आपको या फिर आपके फैमिली मेंबर्स को जो भी ससेप्टेबल है उनको ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। आप उसकी वास्तु रेमेडी करें। इन डायरेक्शन में आप फायर का, अग्नि का यूज ना करें। आप किचन को इस डायरेक्शन से मूव कर दें। अगर आप किचन मूव नहीं कर पा रहे हैं तो बर्नर को इस डायरेक्शन से मूव कर दें। अगर बर्नर को भी मूव करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप बर्नर के नीचे लाइट ग्रीन कलर का कलर यूज करें। आप इस डायरेक्शन में रेड कलर बिल्कुल ना यूज करें। रेड या फिर रेड फैमिली का कोई कलर आप यूज ना करें। आप इस डायरेक्शन में लाइट ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, लाइट ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, या फिर ऑफ व्हाइट कलर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर फायर एलिमेंट में वाटर एलिमेंट का इंटरफेरेंस हो तो उस केस में आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। फायर एलिमेंट की डायरेक्शन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और ईस्ट। अगर इन 3 डायरेक्शंस में वाटर एलिमेंट का इंटरफेरेंस है। वाटर एलिमेंट का इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है? आप इन डायरेक्शंस में वाटर स्टोरेज फैसिलिटी बनाएं। इन डायरेक्शंस में वाटर स्टोरेज के लिए यूज करें। वाटर टैंक आप वहां पर बना दें। बाथरूम वहां पर हो, टॉयलेट वहां पर हो, या फिर किसी भी तरह की वाटर स्टोरेज या फिर वाटर यूसेज वहां पर अगर बहुत ज्यादा हो तो यह वास्तु दोष है। या फिर आप इन डायरेक्शन में ब्लैक या फिर डार्क ब्लू कलर आप यूज कर रहे हैं तो यह भी वास्तु दोष है।
ऐसा करने से आपको या फिर आपके फैमिली मेंबर को जो कि ससेप्टेबल है ब्लड प्रेशर से, लो ब्लड प्रेशर से जुड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आप इनकी वास्तु रेमेडी करें और इन डायरेक्शंस में आप पानी का इस्तेमाल ना करें, वाटर स्टोरेज का इस्तेमाल ना करें। आप यहाँ पर बाथरूम ना बनाएं। अगर टॉयलेट है या तो आप वहाँ से टॉयलेट को रिमूव कर दें या फिर आप टॉयलेट की रेमेडी कर दें। आप इन डायरेक्शंस में डार्क कलर का यूज बिल्कुल ना करें, ब्लैक यूज ना करें, डार्क यूज ना करें और यहाँ तक कि डार्क रेड भी यूज ना करें। आप यहाँ पर लाइट पिंक यूज कर सकते हैं, ऑफ वाइट कलर यूज कर सकते हैं। कैंसर, कैंसर और वास्तु दोष का क्या कनेक्शन है? डायरेक्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये दोनों डायरेक्शंस वाटर एलिमेंट के डायरेक्शंस हैं। नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण भी कहते हैं। इन डायरेक्शंस में ओवरहेड वाटर टैंक का होना वास्तु दोष है। हालांकि ये दोनों डायरेक्शंस वाटर एलिमेंट के डायरेक्शन है, तो आप यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर स्टोरेज के लिए आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, लेकिन ओवरहेड वाटर टैंक बनाना यहाँ पर वास्तु दोष है। इन डायरेक्शंस में टॉयलेट होना बड़ा गलत है। स्टोर रूम होना यहाँ पर वास्तु दोष है और रेड कलर या फिर रेड फैमिली का कोई भी कलर यूज करना यहाँ पर वास्तु दोष है। अगर इनमें से कोई भी वास्तु दोष इन डायरेक्शंस में है तो आपको या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर को कैंसर होने की चांसेस बन सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस डायरेक्शन में वाटर टैंक, स्पेशली ओवरहेड वाटर टैंक ना बनाएं। इस डायरेक्शन में आप कोई भी भारी भरकम सामान ना रखें। अगर यहाँ पर स्टोर रूम हो, अगर एट फर्स्ट प्लेस आपको स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। अगर स्टोर रूम हो तो आप उसको क्लटर ना करें, आप उसमें कोई भारी भरकम सामान ना रखें और जो भी सामान रखें उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें। आप इस डायरेक्शन में ऑफ वाइट कलर यूज कर सकते हैं या फिर लाइट ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। दूसरी एक और डायरेक्शन है जो कि कैंसर से लिंक्ड है, वह है साउथ साउथ वेस्ट, जो कि अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में किचन का होना वास्तु दोष है, डाइनिंग रूम का होना वास्तु दोष है और साथ में बेडरूम का होना भी वास्तु दोष है। अगर ऐसा है कि इस डायरेक्शन में किचन है तो आप किचन को मूव कर दें। तो बेसिकली इन डायरेक्शन में खाना खाना और सोना अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई भी इस डायरेक्शन में एक लंबे टाइम तक खाना खाता है या फिर सोता है तो उसकी लाइफ में कैंसर होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आप इस डायरेक्शन में खाना न पकाएं, बैठकर खाना न खाएं और इस डायरेक्शन में ना सोएं। डायबिटीज का वास्तु से कनेक्शन है कि अगर एयर एलिमेंट में फायर एलिमेंट का इंटरफेरेंस हो जाए तो इस वजह से आपका जो बॉडी है, जो आपका सिस्टम है, इसमें पैनक्रियाज की फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस आ जाती है और जो भी ससेप्टेबल है उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम आ सकती है। डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट, जो कि एयर एलिमेंट की डायरेक्शन है और इसमें वास्तु दोष है। अगर आपका किचन इस डायरेक्शन में है और किचन के अंदर बर्नर इस डायरेक्शन में है, या फिर आप इस डायरेक्शन में ब्लैक ग्रेनाइट का यूज करते हैं, एक काले पत्थर का यूज करते हैं, या फिर आप इस डायरेक्शन में लाल कलर या फिर डार्क कलर का यूज करते हैं, स्पेशली बर्नर के अंदर। इसके लिए वास्तु रेमेडी है, जो आपके किचन है अगर इस डायरेक्शन में है तो आपको साउथ ईस्ट में मूव कर दें। साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट से लगी हुई डायरेक्शन है और साउथ ईस्ट किचन के लिए काफ़ी अच्छी, काफ़ी सूटेबल डायरेक्शन है। अगर आप पूरी की पूरी किचन में मूव कर पाएँ तो आप बर्नर को साउथ ईस्ट में मूव कर दें। अगर आप बर्नर को भी मूव नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप बर्नर के नीचे लाइट ग्रीन कलर का कलर यूज करें, लाइट ग्रीन कलर का पत्थर यूज करें। आप इस डायरेक्शन में काले रंग का ग्रेनाइट यूज ना करें, ऑफ वाइट कलर का ग्रेनाइट यूज करें। ऑफ वाइट कलर के जो पत्थर होते हैं, अगर आपको किचन का स्लैब बनाना है तो ऑफ वाइट कलर या फिर लाइट ब्राउन कलर का पत्थर आप यूज कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में आप रेड कलर यूज ना करें, बल्कि कोई भी डार्क कलर यूज ना करें। ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। इस डायरेक्शन में आप लाइट ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं या फिर आप ऑफ वाइट कलर भी यूज कर सकते हैं। इंसोम्निया, जिस व्यक्ति को नींद ठीक से नहीं आती है, वास्तु से इसका कनेक्शन है कि अगर स्पेस एलिमेंट में फायर एलिमेंट का इंटरफेरेंस हो जाए, अगर यह वाला वास्तु दोष है, जो लोग ससेप्टेबल है उनकी लाइफ में इंसोम्निया की दिक्कत आ सकती है। डायरेक्शन है वेस्ट, जो कि स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन है। अगर वेस्ट में आपका फायर एलिमेंट का इंटरफेरेंस हो जाए, जैसे कि वेस्ट में किचन का होना और किचन के अंदर बर्नर का होना, वेस्ट डायरेक्शन में आग का यूज करना, अत्यधिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज करना, रेड कलर या रेड कलर फैमिलीज का यूज करना, ये सारे वास्तु दोष हैं। अगर ये वास्तु दोष वेस्ट डायरेक्शन में आ जाते हैं तो आपको या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर को इंसोम्निया की दिक्कत आ सकती है।
तो आपके घर में अगर ये वास्तु दोष है, आप उसकी वास्तु रेमेडी करें। आप वहाँ से किचन को मूव कर दें। किचन को मूव करना पॉसिबल नहीं है तो बर्नर को मूव कर दें। बर्नर को मूव करना भी पॉसिबल नहीं है तो आप बर्नर के नीचे लाइट ग्रीन कलर का यूज करें, लाइट ग्रीन कलर के पत्थर का यूज करें। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वेस्ट डायरेक्शन में हैं, आप उनको मूव करके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि उसके बराबर वाली डायरेक्शन है, उसमें मूव कर दें। रेड कलर, डार्क रेड कलर का बिल्कुल यूज ना करें और व्हाइट कलर का आप इस डायरेक्शन में यूज करें। तो भाइयों बहनों, वास्तु रेमेडी या कोई भी रेमेडी मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। हम सबको बीमारी से बचने का प्रयास करना चाहिए और अगर लाइफ में बीमारियां आती हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए और साथ में प्रयास करना चाहिए कि हमारा सिस्टम, हमारी बॉडी और जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं वह इतना कंड्यूसिव हो कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट को बेटर रेस्पॉन्ड करें। हमें अपने आहार का, विचार का, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और वास्तु रेमेडी जरूर करें। वास्तु रेमेडी करने से क्या होता है कि बीमारी के प्रिवेंशन हो जाते हैं और अगर लाइफ में बीमारियां आ ही गई हैं और अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वास्तु रेमेडी करने से आपके घर की एनर्जी एक कंड्यूसिव एनर्जी बन जाती है, जिसकी वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट को आपका सिस्टम बेटर रेस्पॉन्ड करता है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।